हेलो दोस्तों, यह है गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एमए हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो कि 29 अगस्त 2021 को हुआ था। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि इस बार का क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी द्वारा जमा करा लिया गया है और विद्यार्थियों को नहीं दिया गया है। तो इस बार जो ये क्वेश्चन पेपर इसमें हम 100 प्रश्न आए हुए थे, उन 100 प्रश्नों का इस प्रश्न पत्र में हमने उन सब का अलग अलग स्रोतों से संकलन किया है। तो इसमें कुल 106-7 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से 100 प्रश्न आपको परीक्षा में जो पूछे गए थे वो आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो देखिए, ये होगा राम भक्ति शाखा से। प्रश्न 2 है, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो आखिरी कलाम ऑप्शन सी होगा। प्रश्न 3, विशिष्ट द्वैता के प्रस्तोता आचार्य हैं? तो देखिए, विशिष्टता द्वैत के हैं मध्वाचार्य। प्रश्न 4 है, दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण हैं? तो ये हैं रश्मिरथी। प्रश्न 5 है, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र हैं? तो ये हल्कू होंगे, ऑप्शन सी। प्रश्न 6, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं? तो धर्मवीर भारती, ऑप्शन ए। प्रश्न 7, आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो ये है शरतचंद्र। प्रश्न 8, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? तो ये पीढ़ियाँ। प्रश्न 8 का ऑप्शन ए झरोखे, ये बहुत इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है, इसे याद रखें। प्रश्न 9 है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो वरुण के बेटे। प्रश्न 10, माटी की मूर्ति के लेखक हैं? ये हैं माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न 11, कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन ए। प्रश्न 12, नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न 13, प्रतिभा का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए काव्य हेतु से है। प्रश्न 14, कवि वचन सुधा के संपादक थे? तो ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 15, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो रसलीन, ऑप्शन ए। प्रश्न 16, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन ए अवधी, ये पूर्वी हिंदी की बोली है जिसमें 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये 3 बोलियां आती हैं। प्रश्न 17 है, हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक हैं? तो ये होंगे ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न 18, दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो ये देखिए, ये होगा अपभ्रंश का। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो ये ध्रुवदास नहीं है। प्रश्न 20 होगा, निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र का रचयिता है? तो देखिए, हनुमान चरित्र का रचयिता जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा रायमल पांडे, ठीक है, ऑप्शन डी। प्रश्न 21 है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो मतीराम। प्रश्न 22, रस कलश किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्रीलेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो मित्रों, मरजानी, कृष्णा, सोवती इसकी लेखिका हैं। प्रश्न 24, ठेस कहानी के लेखक हैं? तो ठेस कहानी के लेखक हैं फरीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन बी। प्रश्न 25 है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो इसमें देखिए प और फ जो है अघोष ध्वनि हो जाएगा। जो स्टार्टिंग का होता है जैसे कि क ख, तो ये होगा अघोष। उसके बाद जो होगा जैसे ग घ, तो ये अघोष हो जाएगा। इसी प्रकार से इस वर्ग में प वर्ग में स्टार्टिंग में प फ आ रहा है तो ये अघोष होगा, और इसके बाद प फ के बाद जो आएगा वो घोष हो जाएगा। तो प्रश्न 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से रामदहीन मिश्र की कृति कौन सी है? तो बी होगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन बी प्रवेशिका हिंदी व्याकरण जो है रामदहीन मिश्र की कृति है। मैं बता दूं कि रामदरस मिश्र जो कि यूपी के हैं और रामदहीन मिश्र जो कि बिहार के हैं, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। प्रश्न 27, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, किस इतिहासकार का कथन है? तो देखिए, इस प्रश्नों को स्किप कर दीजिए, यह प्रश्न नहीं पूछा गया था। प्रश्न 30 देखते हैं, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगाल काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? तो ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
मैं बता दूं कि इसमें जो सीक्वेंस है नंबरिंग का, उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ये गड़बड़ हो गया है। 27 के बाद देखिए ये 30 है, तो इसमें नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है। स्पेशली आपको जो क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन आए हैं वही देखना है। प्रश्न 31 है बालचंद विद्या भाई भाषा, तो देखिए प्रश्न 31 इस पर भी ये भी नहीं आया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 32 है किस रासुक काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया है, तो देखिए विशलदेव रासो में हमें मिलता है ये। प्रश्न 33 है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है, तो देखिए ये भी स्किप कर दीजिए। प्रश्न 34 है संत का मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था, इसको भी स्किप कर दीजिए। प्रश्न 35 निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है, तो ये है मध्वाचार्य, ऑप्शन डी। प्रश्न 36 निम्न में से ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएंगे शेख नबी। इसमें टोटल प्रश्न पत्र में सिर्फ 5-6 ही ऐसे प्रश्न हैं जो कि उस क्वेश्चन पेपर में नहीं आए हैं, बाकी सब आपको मिल जाएंगे। प्रश्न 37 देखते हैं गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह पंक्ति किसकी है, तो देखिए ये जो पंक्ति है प्रश्न 37 का, ये कहा था तुलसीदास जी ने। प्रश्न 38 हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके, देखिए ये जो है इसको भी स्किप कर दीजिए। प्रश्न 39 है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, लेख के रचनाकार हैं, तो देखिए इसके लेख के रचनाकार जो हैं ये हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 40 देहाती दुनिया के लेखक हैं, तो शिवपूजन साहब। प्रश्न 41 इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है, देखिए इसको भी स्किप कर दीजिए, इसके जो ऑप्शन ही हैं वो काफ़ी टफ है, नेट JRF में पूछे गए होंगे ये। और प्रश्न 42 देखते हैं भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है, तो प्रश्न 42 का हो जाएगा भारत दुर्दशा, ऑप्शन डी। प्रश्न 43 निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है, तो देखिए कोर्ट मार्शल, ऑप्शन सी। प्रश्न 44 पंडित राहुल संकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना, तो सरहपाद को माना है। प्रश्न 45 निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं हैं, तो देखिए हनुमत चरित के नहीं हैं, और बाकी वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, प्रभाती मंगल, ये तीनों ही इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न 46 देखते हैं निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कविता की विशेषता कौन सी है, तो देखिए ये होगा, इसमें कौन सी नहीं है ये होना चाहिए, कौन सी नहीं है, ठीक है, तो कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा निर्वैयक्तिकता। प्रश्न 47 एकांत संगीत किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न 48 निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है, तो मोहब्बत की राह है, ये भैरव प्रसाद गुप्त की हैं। प्रश्न 49 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है, तो देखिए गरीबी हटाओ जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 50 मृणाल किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं, तो ये हैं त्यागपत्र। प्रश्न 51 बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्षों आधारित उपन्यास है, तो देखिए आमा है, इनके लेखिका है चित्रा मुदगल। प्रश्न 52 शिवशंभू के चिट्ठी के रचनाकार कौन है, तो बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन ए। प्रश्न 53 इनमें से कौन काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे, तो ये थे बाबू राधाकृष्ण दास। अब प्रश्न 54 देखते हैं इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो देखिए ये पूर्ण विराम ही यह चिन्ह जो नहीं लिया गया है। प्रश्न 55 प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार के ध्वनि है, तो देखिए ये प्रश्न भी आया था, पार्श्विक होगा इसका ऑप्शन। प्रश्न 56 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो देखिए जो उपमा है ये अर्थ अलंकार का भेद है, बाकी ये अशब्द अलंकार के हैं। प्रश्न 57 रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है, तो देखिए अभिनव गुप्त ने की है, ठीक है। और जो शंकुक हैं वो अनुमितिवाद की इन्होंने दिया है सिद्धांत। उसके बाद प्रश्न 58 देखते हैं हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास और प्रथम किस भाषा में लिखा गया है, तो सबसे पहले गार्सादा तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा। प्रश्न 59 है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, शुक्ल का कथन किसके संदर्भ में है, तो ये विद्यापति के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है। प्रश्न 60 है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है, तो देखिए ये वर्ण रत्नाकर होगा। ज्योतिश्वर ठाकुर जो हैं वो उधरी के हैं मिथिला के साइड के, तो उन्होंने
उनकी ही ये पुस्तक है। प्रश्न 61 है, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो ये है विशलदेव रासो की, ठीक है। प्रश्न 62 है, सरस्वती डायरी के लेखक हैं, ये है अज्ञे। प्रश्न 63, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से, मैं बता दूं कि सरस्वती जो डायरी है इसके 4 भाग हैं, जिनमें से एक ये है सरस्वती डायरी अज्ञे। प्रश्न 63 है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? तो देखिए प्रेम तत्व निरूपण, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। प्रश्न 64 है, सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया था। ये जो काव्य पंक्ति है ये कबीरदास की है। प्रश्न 65, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो रोला में लिखी गई है। प्रश्न 66, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है? तो राधा वल्लभ हित हरिवंश हैं, ठीक है। प्रश्न 67 है, युगधारा के रचयिता? तो नागार्जुन है। प्रश्न 68, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? तो देखिए अंधा कुआं जो है लक्ष्मी नारायण लाल की है। प्रश्न 69, मल्लिका किस नाटक की पात्र है? तो मल्लिका जो है वो आषाढ़ का एक दिन की पात्र हैं, ठीक है। आंधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है, तो ये देखिए गंगौली गांव है जो कि गाजीपुर साइड में पड़ता है, और ये भी विभाजन के समय ही उपन्यास लिखा गया है, विभाजन पर, भारत विभाजन पर। प्रश्न 71, छप्पर के लेखक हैं? तो जयप्रकाश कर्दम, ऑप्शन डी। प्रश्न 72 है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो इसके होंगे ऑप्शन ए राधाकृष्ण दास। प्रश्न 73, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए प्रकाशन वर्ष जो है 1912। प्रश्न 74, भूषण रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये होंगे रीतिबद्ध के, ठीक है। जो केशव हैं, केशव देव और भूषण, ये लोग रीतिबद्ध के हैं। प्रश्न 75, लोकायतन किस प्रकार का काव्य है? तो लोकायतन जो है महाकाव्य है, ऑप्शन बी। प्रश्न 76, उभयालंकार की उद्भावना सर्वप्रथम किसने की? तो देखिए आचार्य भोज ने की थी, ठीक है। प्रश्न 77 है, छंद शास्त्र के आदि आचार्य कौन हैं? तो छंद पिंगल हैं। प्रश्न 78, अनुमितिवाद की व्याख्या का आधार क्या है? तो न्याय दर्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा न्याय दर्शन, और ये इसको आप लोग काट दीजिएगा। प्रश्न 79, जयशंकर प्रसाद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो ये पहला है कंकाल। प्रश्न 80, भावित्री प्रतिभा किसमें होती है? तो ये सहृदय में होती है। प्रश्न 81, सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास होंगे, ठीक है। इसके बाद बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, गंगा लहरी के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं पंडित जगन्नाथ मिश्र। प्रश्न 83, भारत का पहला पाश्चात्य रंगमंच किस शहर में स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बंगाल। प्रश्न 84, मधुप के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 85, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। प्रश्न 86, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो ये होगा बंगाल गजट। मैं बता दूं कि ये भारत का पूछ रहा है, अगर पूछे हिंदी का पहला समाचार पत्र तब ये ऑप्शन होगा उदंत मार्तंड, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्रश्न 87, भारत विभाजन पर आधारित कौन सी रचना है? तो ये है तमस। प्रश्न 88, तमस जो कि भीष्म साहनी का है। प्रश्न 88 देखते हैं, किस अपभ्रंश से बंगाली बोली का उद्भव हुआ है? तो ये है मागधी से। बिहारी और बंगाली दोनों का इसी से हुआ है। प्रश्न 89, श्रृंगार रस की जननी किसे माना जाता है? तो रति। प्रश्न 90, रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। प्रश्न 90 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी कब बने? तो देखिए इसके संपादक के 1903 में बने थे, जबकि पत्रिका का जो स्थापना हुआ था वो 1900 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 91, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण आधार क्या है? तो देखिए तुलनात्मक पद्धति, यही विश्व की भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। प्रश्न 92, रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक ऑप्शन ए होगा भरत मुनि थे। प्रश्न 93 है, प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो 17 है। तदीय समाज से इनमें से कौन संबंधित थे? तो ये होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए इन्होंने एक रचनाकारों कुछ लोगों का समूह बनाया था जो जिनमें मांसाहार जो है वो लोग उनका सेवन नहीं करते थे, और इन्हीं समूहों को हम लोग तदीय समाज कहा जाता है।
और इसकी स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। प्रश्न 95 है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936। प्रश्न 96, प्रगतिवाद का आदि प्रवर्तक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। प्रश्न 97, ममता कहानी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 98, एक मिनट, प्रश्न 98 देखते हैं, भाषा का जादूगर किससे कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए, शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है और राम वृक्ष बेनीपुरी जो हैं इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, और शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। प्रश्न 99 देखते हैं, आधुनिक हिंदी काव्य का वैताली किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। वैताली का मतलब होता है स्तुति करने वाला। ठीक है। प्रश्न 100, राहुल संकेत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो देखिए, ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर था सरहपाद। प्रश्न 101, भारतीय काव्यशास्त्र में सर्वांग निरूपक पर सर्वप्रथम किसने ध्यान दिया? यानी कि ये कह रहा है कि रस, छंद, अलंकार इन सभी तत्वों का समावेश करते हुए जिस ग्रंथ की रचना की थी, ऐसे कौन है? तो केशव दास जी हैं। ठीक है ना, इन्होंने ही ऐसा शास्त्र लिखा जिसमें सभी सर्वांग निरूपण अर्थात सभी अंगों का, रस, छंद, अलंकार इन सभी तत्वों, सभी अंगों का इन्होंने इसमें संकलन किया था। प्रश्न 102 है, हिंदी के पहले निबंधकार कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट हैं और इनको हिंदी निबंध का मानतेन भी कहा जाता है। मानतेन इसलिए कहा जाता है कि फ्रांस के साहित्य के जो पहले निबंधकार थे, जनक थे, निबंध के जनक थे, वे मानतेन थे, इसीलिए इनको उन्हीं की उपाधि दी गई है। प्रश्न 103 है, अमरकांत नामक पात्र निम्न में से किस रचना का है? तो देखिए, ये कर्मभूमि में हम लोग पढ़ते हैं अमरकांत पात्र को। प्रश्न 104 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की नायिका प्रधान नहीं है? तो देखिए, पंचवटी नहीं है। ठीक है, अब एक लास्ट 1-2 प्रश्न और मैं बता देता हूँ जो इसमें नहीं लिखा गया है। इसमें एक और पूछा गया था, चंडी चरित्र। ठीक है ना, चंडी चरित्र ये रचना किसकी है, ये पूछा गया था। तो ये चंडी चरित्र जो है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की ये रचना है। ठीक है, उसके बाद से एक प्रश्न और है, अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? तो अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है रुद्रट ने किया था। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आप लोग और इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।